हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं उसमें आपका क्या? तो पढ़ा लिखा हूँ मैं, ऐसे अनर्गल बात नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, आप तो मेरे मित्र हैं जी। 1974 में आर के धवन ने मुझसे कहा कि इंदिरा जी के लिए 100 श्लोक लिख दीजिए, 1 लाख रुपए दे देंगी। मैंने कहा मैं भूखों मरना स्वीकार करूंगा, पर रामकृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी पर श्लोक नहीं लिखूंगा। वाह। नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे प्रवचनकार जो लगातार पिछले कई वर्षों से सुर्खियों में है। और पिछले दिनों तो वे लगातार बहुत सुर्खियों में रहे और हाल ही में उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। वे ऐसे पहले लेखक संत हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की। तो आइए आज हम बात करते हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी से। स्वामी जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। पहली बार किसी संत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जी जी जी। तो ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है, नहीं, हमारी सनातन संस्कृति के लिए भी और आपका जो इतना बड़ा योगदान है उसके लिए भी। केवल ज्ञानपीठ पुरस्कार संत या नेता किसी को नहीं देखता, वो केवल ये दिखता कि साहित्य में काम किसने कितना किया। जी। तो मैंने संत परंपरा में रहकर भी प्रदीप बाबू, हाँ जी, मैं यह गौरव से कहने जा रहा हूँ कि आज तक जितने लोगों को ज्ञानपीठ मिला है, इतना काम आज तक किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। बिल्कुल 250 पुस्तकें हैं, 4 महाकाव्य, 4 महाकाव्य संस्कृत में, हाँ 5वां लिख रहा हूँ, और 2 महाकाव्य हिंदी में। अच्छा। और महाकाव्य की विशेषता ये है जी कि संस्कृत में अब तक केवल श्रव्य काव्य मिलते थे, महाकाव्य मिलते थे। जी। श्रव्य महाकाव्य, अब तक सब ने श्रव्य महाकाव्य लिखा, पर संस्कृत में कभी गीत महाकाव्य नहीं लिखा गया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और गद्य महाकाव्य भी नहीं लिखा गया। भी नहीं लिखा गया। और मैंने गीत महाकाव्य भी लिखा और गद्य महाकाव्य भी लिखा। ये संस्कृत को मैंने नया उपहार दिया। जी। मेरे आपसे पहले किसी ने इतने महाकाव्य लिखे ही नहीं। नहीं, कालिदास जी ने भी नहीं लिखे, उन्होंने भी एक साथ किसी ने 4 महाकाव्य नहीं लिखे। बिल्कुल। और इस गीत विधा में किसी ने लिखे ही नहीं। गीत विधा में तो पहले आपने लिखा। और गद्य विधा में भी बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी, वो महाकाव्य नहीं है, वो उपन्यास है। हाँ बिल्कुल। और मैंने दशावतार चरितम नामक का महाकाव्य लिखा, वो गद्य महाकाव्य है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ज्ञानपीठ मिला, इस तरह पहली बार मिला, इसके लिए संस्कृत में तो पहले दिए उन्होंने, लेकिन नहीं, संस्कृत में दिया वो राजनीतिक ढंग से। जी। सत्यव्रत शास्त्री को दिया था। सुनिए हाँ। वो उन्होंने इंदिरा चरितम लिखा था, तो कांग्रेस सरकार थी, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, मुझे पता है वो। तो आपको पहली बार संस्कृत के मिला और आध्यात्मिक और धार्मिक उसके लिए, साहित्य के लिए। मैंने तो यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, आप तो मेरे मित्र हैं। जी। 1974 में आर के धवन ने मुझसे कहा कि इंदिरा जी के लिए 100 श्लोक लिख दीजिए, 1 लाख रुपए दे देंगी। मैंने कहा मैं सरयू पारिण ब्राह्मण हूँ, भूखों मरना स्वीकार करूंगा, पर रामकृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी पर श्लोक नहीं लिखूंगा। वाह, बहुत अच्छी बात। नहीं लिखा। तो इसलिए आपको बड़ा सुख अनुभूति तो हो रही होगी। मुझे अच्छा लग रहा कि भारतीय सरकार ने और ज्ञानपीठ न्यास ने मेरी विद्या का मूल्यांकन किया। जी जी। तो इस समय आप जो लिख रहे हैं महाकाव्य किस पे लिख रहे हैं? सीता जी के जन्म पर श्री मैथिली मंगलम। अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कवि होता है वो दार्शनिक नहीं होता प्रदीप जी। जी। जो दार्शनिक होता है वो कवि नहीं होता। जी। और जो वैयाकरण होता है, न तो दार्शनिक होता है न कवि होता है। और मैं तीनों हूँ। तीनों है, बिल्कुल। मैं तो उल्टा सोच रहा था जब उन्होंने अनाउंस किया, तो मैं कहा आपका सिर्फ नाम बोला, आपका बोले दार्शनिक भी है, आप तो अपना प्रवचनकार भी हैं, रचनाकार भी हैं, सब आप में इतनी बहुमुखी। मैं कह लूँ जी, दर्शन में वल्लभाचार्य तक प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखा जाता रहा।
आद्य शंकराचार्य से आद्य वल्लभाचार्य तक अच्छा 600 वर्षों से परंपरा लुप्त हो गई थी। लोग जगत गुरु बन जाते थे कि जिसका चेला शंकर गुरु शंकराचार्य तो चेला शंकराचार्य बन गया, भले रामा रामो रामा हो न जानता हो। पर मैंने ऐसा नहीं किया। 1998 में मैंने तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखा। अच्छा। गीता जी पर, ब्रह्म सूत्र पर और 11 उपनिषदों पर। शंकराचार्य ने 10 पर, मैंने 11 पर लिखा। अच्छा। और उसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जी बिल्कुल। तो मैं आपका तो सभी प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हो, मोदी जी तो खैर आपका बहुत ही ज़्यादा, हमेशा बहुत ज़्यादा आपके मित्र ही हैं वो तो मेरे मित्र ही हैं। जी। तो मैं दार्शनिक भी हूँ, कवि भी हूँ और लेखक भी, समीक्षा का लेखक भी हूँ और प्रवचनकार भी हैं। देखिए श्री राम कथाएं मैंने 1402 तक की और भागवत कथाएं 1257 की। अच्छा। और सारा पैसा अपने लिए, एक पैसा नहीं लिया। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय मैंने बनाया दिव्यांगों के लिए चित्रकूट में जी। 1500 करोड़ में। अच्छा 1500 करोड़ में बनाया। हाँ। अच्छा। उसमें कितने अभी इस समय छात्र? अभी 3000 छात्र हैं। सब निःशुल्क भोजन, अच्छा, निःशुल्क शिक्षण, निःशुल्क निवास। और केवल संस्कृत नहीं, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है आज यहाँ सब कुछ पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं बीटेक, एमटेक, बीए। अच्छा, सब कुछ है वहाँ? अच्छा, सब कुछ। अच्छा पूरा बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए। कितनी फीस लगती है? हमारे एक पैसा नहीं लगता किसी के लिए भी। अच्छा, किसी के लिए नहीं। अब आपकी वैसे और क्या क्या इच्छा है लिखने की, जो आप चाहते हैं कि मैं ये लिखूं, जो आपके मन में हो कि ये मैं और? तो नए नए आयाम जुड़ते रहते हैं जी। तो अभी कैसे बताऊं, पर पाणिनि व्याकरण पर भी देखिए। अच्छा। इतना बड़ा ग्रंथ किसी ने नहीं लिखा। पहली बात तो पूरे सूत्रों पर किसी ने काम ही नहीं किया। पतंजलि का 3000 सूत्रों पर काम है। अच्छा। पाणिनि व्याकरण में कुल है 4015 सूत्र। अच्छा अच्छा। अष्टाध्यायी पर। तो उसमें एक जी मैं बंद ही कर देता हूँ। पतंजलि का कार्य 3000 सूत्रों पर है। अच्छा। 1015 पर नहीं, तो उसको हम लोग अजाभक्षित न्याय कहते, लिखा तो होगा ही पर पत्तों को बकरी खा गई। जयादित्य ने लिखा 5 अध्याय तो मर गए। दयानंद सरस्वती 3 अध्याय इसके लिखे, वो भी मर गए। मैक्स मुलर ने अंग्रेजी में लिखा 4 अध्याय पर, अष्टाध्याय पर, वो भी मर गया। अच्छा। पर मैंने पूरी अष्टाध्याय पर काम किया। 55,000 मेरे निजी श्लोक उसमें मैंने लिखे। अच्छा। तीन व्याख्याएं लिखी। अच्छा। गद्य में रामभद्रिया वृत्ति। अच्छा। पद्य में राघव तोषणीय वृत्ति। अच्छा। राघव तोषणी। अच्छा। और हिंदी में राम प्रसादिनी। अच्छा। तो कुल वो अष्टाध्यायी का मेरा ग्रंथ जो है वो 10,000 पृष्ठों में है। अच्छा। वो छोटा सा अष्टाध्यायी है। वो अब आज की परिभाषा में बताऊं तो लगभग 50 पेजों में होगा। अच्छा। उसकी व्याख्या मैंने 10,000 पृष्ठों में की। अच्छा। उसका लोकार्पण करने के लिए 27 अक्टूबर 2023 को स्वयं मोदी जी चित्रकूट आए थे। अच्छा अच्छा जी। तो मैं फलता ही बताने जा रहा हूँ कि मैं ईश्वर की ऐसी कुछ कृपा है कि मैं कवि भी हूँ, दार्शनिक भी हूँ, व्याकरण भी हूँ जी, प्रवचनकार भी हैं, प्रवचनकार भी हूँ जी, कथा भी आप करते रहते हैं निमित्त जो है। तो आप वैसे जितना कथा का पैसा अपने लिए नहीं लेता। हाँ जी जी, सब दिव्यांगों को दे डालता हूँ। अच्छा, आपने जब ये बचपन में देखा, आपको इतने कंठस्थ हो गए थे जिस तरह आपको छोटी उम्र में 5 साल की उम्र तक, 3 साल की उम्र तक सब कुछ, तो उसके बाद जो ये लिखने का जो आया, आपको कुछ बचपन में कुछ फैसला कर लिया था कि मैं ये सब लिखूंगा, या धीरे धीरे ही सब चलता? नहीं, सब फैसला कोई भी व्यक्ति तत्काल कोई फैसला नहीं करता। समय समय पर प्रतिभा निरंतर नया नया कराती रहती है। प्रतिभा की यही व्याख्या है, नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा। जो फैसला करता हो प्रतिभावान होता ही नहीं। प्रतिभा तो निरंतर नया नया कराती है ना।
तो धीरे धीरे मतलब आपको आता रहा कि मैं लिखूं, फिर बाद में ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया होगा कि जब मैंने इतना काम कर लिया है। पहले भी आपको, मैं क्या आपको इंदिरा गांधी ने भी सम्मानित किया था बहुत पहले कुछ। हाँ, जो 1974 में। हाँ, ये मुझे कुछ इस तरह का बहुत। मैंने 5 प्रतियोगिता विद्यार्थी जीवन में किया था। 8 प्रतियोगिताएं थी, उनमें 5 में मैंने पहला स्थान प्राप्त किया था। अच्छा। तो वो 1974 में उसकी अतिथि थी इंदिरा जी। तो 3 बार तो मैं गया उनके यहाँ सम्मानित, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब इनको नाम दिया, मैं आके सम्मानित करूँगी। तो 4-5 तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, आप चाहें तो मैं आपकी आंखों की व्यवस्था कराऊं। मैंने कहा नहीं। अच्छा। अब राघव भगवान राम के अतिरिक्त मुझे कोई द्रष्टव्य नहीं जी, अब आप ऐसा मत कीजिए। आपको समर्थ है बिल्कुल, मुझे लगता ही नहीं कि कुछ कमी है। कुछ नहीं। हाँ, ये आपसे ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ दिव्य दृष्टि आपकी उससे ज़्यादा है। कोई और व्यक्ति जो इतना भी काम नहीं कर सका, आपने इतना होते हुए भी कर लिया, तो ये सब वही है। अब आप अपने संतुष्ट हैं अपने जीवन से अब तक जो आपकी यात्रा है? बहुत। किस तरह अंदर सोचते हैं मन में? तो बहुत प्रश्न, मैं कोई ग्लानि मुझे नहीं। अच्छा। मैं एक संप्रदाय का आचार्य भी हूँ, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी बिल्कुल। और आज की व्याख्या में कहूँ तो आज की तारीख में किसी शंकराचार्य ने भाष्य नहीं लिखा है। मैंने प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखा, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रामाणिक जगत गुरु मैं ही हूँ। तो और भी कुछ ऐसे जैसे आपको तो ये काम आपको मैं करना ही चाहता हूँ। एक बार याद है, एक बार आप वहाँ कह रहे थे आपकी तबीयत खराब थी, किसी वो शायद शो में आप लेटे हुए थे, तब आप कह रहे थे मैं कुछ और ये चीजें करना चाहता हूँ, कुछ आपने ऐसा कहा था शायद। हाँ, अभी करूँगा। अभी रामचरितमानस पर मुझे 11,000 पृष्ठों में व्याख्या लिखनी है। अच्छा, तो ये वो आपका वो है। और कुछ आप क्या संदेश देंगे हमारा सनातन और ये हिंदू राष्ट्र की जिस तरह की बात? युवक जग जाएं अब, और मिथक सब लोग एक होकर के कार्य करें, सब कुछ ठीक होगा। हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं उसमें आपका क्या? हो सकता है पर समय लगेगा। इट विल टेक टाइम। अच्छा। तो पढ़ा लिखा हूँ मैं, ऐसे अनर्गल बात नहीं करता। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत सच कहा। चलिए, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपने बात की, और आपको फिर बार बार फिर से बधाई हो आपको ज्ञानपीठ के लिए भी, और आगे भी आप इसी तरह और बड़े बड़े पुरस्कारों से और भी, हालांकि साहित्य जगत में तो साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ है, और वो आपको दोनों ही मिल चुके हैं। सब दोनों मिले। हाँ, तो लेकिन फिर भी और भी आपको इस तरह मिले, भारत रत्न मिले, कुछ और मिले, हम तो यही चाहिए। आप चाहिए तो भारत रत्न मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। मैं पद्म विभूषण भी आपको मिल चुका हाईएस्ट, अब तो बस वो एक वही रहता है भारत रत्न, और हम तो प्रार्थना करेंगे वो आपको मिले, और उसके लिए आप पूरी योग्य पात्र भी हैं। नमो राघव भाई। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? यदि आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो, स्वामी राम भद्राचार्य जी से हमारी ये बात पसंद आई हो, तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।